बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने वाकई कराची में तारीख का बड़ा जलसा करके दिखा दिया। जिस तरह के मनाजिर वहां पर नजर आ रहे हैं, फैमिलीज वहां पर आई हैं, बच्चे वहां पर आए हैं, लोग हैरान हो गए हैं। और इमरान खान साहब के सख्त तरीन नाकिद, जो इमरान खान साहब की कोई भी बात पसंद नहीं करते, वो भी ये मानने पर मजबूर हुए कि ये कमाल जलसा था। जिस तरह से क्राउड चार्ज था, जिस तरह का जोशो खरोश था, किसी और जमात में हमें इस तरह से लोग नजर नहीं आते कि इतने ज्यादा जोश जज्बे के साथ खुद लोग आए थे। ये वहां पर लोग मान रहे हैं कि खुद लोग आए थे, हत्ता के रुकावटें भी थी, बहुत से मसाइल थे, लेकिन लोग आए, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब ने पार्टिसिपेट किया। और इमरान खान साहब के लिए जिस तरह से नारे लगाए हैं, जिस तरह से उनको वहां पर खुशामदीद कहा है, हैरान कुन है। और पाकिस्तान की तारीख का यह बड़ा जलसा था, आप देख सकते हैं। और इसमें इमरान खान साहब ने कुछ अहम ऐलानात भी किए हैं। एक तो उन्होंने 2-3 दफा यह बात कही कि मुझे कहा गया कि आपकी जान को खतरा है, मुल्क में भी और बैन मुल्क से भी साजिश हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जान से ज्यादा कीमती आपकी आजादी है और यह आजादी का मसला है। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अपनी कौम के लिए एक बाप की तरह होता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए मेरे लोगों को, मेरी कौम को, मेरे फौजियों को, इन्होंने कहा मेरे फौजियों को, मेरे नौजवानों को मरवाया जाए। मैं किसी को इस तरह जंग में नहीं धकेल सकता। उन्होंने परवेज मुशर्रफ की मिसाल दी कि किताब में लिखा है कि एक फोन कॉल आई और फिर जंग में हम शरीक हो गए। उन्होंने यह हवाला दिया। फिर एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने पूछा, बहुत बड़ा सवाल। कहा तो यह कि मासूमाना सवाल है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। इमरान खान ने कहा कि जब बुलाया गया और कहा गया कि पाकिस्तान के सफीर को कहा गया कि अगर इमरान खान रहा, अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो फिर नुकसानात होंगे, लेकिन अगर कामयाब हुई तो आपको माफ कर दिया जाएगा। तो इमरान खान ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम तो मैं था, तो फिर यह धमकी, यह पैगाम किसके लिए था? यह बहुत बड़ा सवाल है। ये किसको अमेरिका ने कहा कि इसको हटाओ? तो किसने फिर इस साजिश में अपना किरदार अदा किया? यह बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने अदलिया से शिकवा किया और कहा कि यह रात को जिस तरह से अदालत लगी है, मैं कौन सा जुर्म करने जा रहा था कि अदालत लगी? ये लोटों के हवाले से सुओ मोटो क्यों नहीं लिया गया? फिर उन्होंने कहा कि अब हमारा निज़ाम इंसाफ जो है, इसका इम्तिहान है कि एक शख्स जो हमारी अदालतों का मफरूर है, मुजरिम है, डिक्लेयर किया गया, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता, अब वो वापस आना चाह रहा है। अब देखते हैं कि इस पर हमारा निज़ाम इंसाफ क्या करता है। किस तरह से शहबाज शरीफ ने आते ही जो काम किए हैं, FIA में, नैब में, दीगर इदारों में, जिस तरह से तब्दीलियां शुरू की हैं, जिस तरह से अपने केसेस खत्म करवाने शुरू किए हैं, ये कोई नहीं देख रहा। उन्होंने कहा कि 40 अरब रुपए के केसेस हैं शरीफ खानदान पर, शहबाज शरीफ पर, और बाहर तो इस तरह के केसेस हों तो मगरिब में तो उसको चपड़ासी नहीं रखते। तो ऐसे लोग हम पर क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? क्योंकि वो इनके काम कर सकें। और इसके आते ही, चेरी ब्लॉसम के आते ही, डू मोर का मुतालबा भी आ गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मैं कोई एंटी अमेरिका, एंटी यूरोप, एंटी भारत भी नहीं हूं, मैं इंसानों के साथ हूं। मैं सबसे दोस्ती चाहता हूं, गुलामी किसी की नहीं। दोस्ती सबसे, मगर गुलामी किसी की नहीं। और यहां पर बाहर के गुलाम मुसल्लत किए गए हैं। उन्होंने मीर जाफर की मिसाल दी कि सिराजुद्दौला किस तरह से बंगाल, जो सबसे अच्छा, सबसे खुशहाल इलाका था बर्रे सगीर का, वहां पर किस तरह से अंग्रेजों ने साजिश करके और मुदाखलत करके किस तरह मीर जाफर को वहां पर लेकर आए। और उसके बाद जब बरतानिया यहां से गया तो तब बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया था। तो आप देखिए कि फिर किस तरह से ये गुलामी का तौक गले में डाल दिया जाता है। और इमरान खान साहब ने फिर पूछा कि आप बताएं, क्या ये मुदाखलत हुई? मैं आपसे सवाल करता हूं। और फिर पूछा कि क्या ये साजिश थी? तो फिर साजिश पर लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया। यानी वहां पर उन्होंने फैसला लिया कि आप इसको मुदाखलत समझते हैं या साजिश समझते हैं। तो उन्होंने यानी एक तकलीफ का इजहार किया कि जब शहादतें होती हैं तो तकलीफ होती है, मगर यहां बड़े बड़े हुक्मरान किस तरह से जनाब धकेल देते हैं लोगों को। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की, मैंने एक एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुना, पूरा क्राउड को देखा है। ऐसा नहीं हुआ। आप पुरानी फुटेजेस निकालें जो दीगर जलसे भी वहां पर होते हैं, ये PDM के जलसे भी हुए हैं, जरा देखें तो सही। लेकिन एक बहुत खास बात जिसको लोग नोट नहीं कर रहे, वो दानिश्वर, वो बड़े बड़े सहाफ़ी, वो बड़े बड़े नाक़िद जो इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है, वो देखें तो सही कि इमरान खान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज। ये पुलिस हमारी है, फौज हमारी है, कोई इनके खिलाफ बात ना करे। लेकिन PDM के जलसों में क्या हुआ? यहां कराची में, कोयटा में, लाहौर में, गुजरांवाला में किस तरह की तकरीरें की गई, किस तरह उकसाया गया इदारों के खिलाफ, वो जरा निकाल कर सुन लें।
वो जो मुझे क्यों निकाला, जब वो बाहर चले गए उनको पता लग गया अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर जाकर मियां नवाज शरीफ ने किस तरह की तकरीरें की, कितनी नफरत भर दी है अपने कारकुनों में, इदारों के खिलाफ, कि अब आप देखें कि कुछ होता है तो उनकी तरफ से उस तरह नहीं रिस्पॉन्स दिया जाता, वो ट्रेंड या नहीं बनाए जाते, बस एक अपना यानी एक दिखाने के लिए सिर्फ एक आधी ट्वीट कर दी जाएगी और बस, तो उनके हक में कोई नहीं उस तरह से उठता। पीपल्स पार्टी पहले ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहलाती है। मौलाना साहब क्या कुछ कह चुके हैं, अवामी नेशनल पार्टी का आपको पता है, आपको पीडीएम का पता है, और अली वजीर और मोहसिन दावड़ साहब ने तो अब पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ फौज के साथ किया है वो आप कभी सुन लें, मुझे तो कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके बाद कौन रह गया था, तहरीक इंसाफ। और अब इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर होने के बाद कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं, वो कह रहे हैं खबरदार किसी ने पुलिस और फौज के खिलाफ कोई बात की है, इदारे हमारे हैं, लोग हमारे हैं। लेकिन जिस तरह से हमें खत्म करने की, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की और ये फॉरेन फंडिंग केस को जिस तरह से चलाने की कोशिश हो रही है, मैं कहता हूं कि सिर्फ बाकियों के भी हमारे साथ केस चला दें, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनको बहुत नुकसान होगा। उनको नजर आ रहा है, उन्होंने ये भी कह दिया मुझे साजिश का पता चल चुका था, साजिश का मुझे पता चल गया था कि किस तरह से साजिश कर रहे हैं, ये इनके मैच ये सारा फिक्स है, इमरान खान ने वाजे कर दिया। और फिर कहते हैं कि जिस तरह से सारा कुछ खरीदा गया, और देखे पहले ही जब पता लग गया, फिर जब वहां से धमकी आ गई तो फिर देखिए उसके पर अमल कैसे होता है, अपने ही लोग छोड़कर जाने लग गए, अपने ही लोग। तो ये सब क्या हुआ, तो वो तो इसको पूरी तरह से साजिश साबित कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी पार्टी से इन्हिराफ करने वाले अरकान को ज़मीर फरोश कहा, लोटे करार दिया, कारकुनों को हिदायत की कि इन ज़मीर फरोशों को कभी मुआफ़ नहीं करना और सबक सिखाना है। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कराची के अवाम का शुक्रिया अदा किया सबसे पहले, कितनी बड़ी तादाद में हुआ है कि आज मैं आपके सामने खास बातचीत करने आया हूं क्योंकि मसला आपके मुस्तकबिल का है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारी जगह पाकिस्तान के झंडे देख रहा हूं क्योंकि मसला तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तान का है। ये पहली दफा इस तरह कोई बड़ी पार्टी है रिवाज डाल रही है कि पाकिस्तान के झंडे लेकर आओ। हर तरफ पाकिस्तान का झंडा था, हर तरफ पाकिस्तान के तराने थे, पाकिस्तान की बात हो रही थी, और पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं, हमारे इदारों ने, फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं, पुलिस ने, उनकी बात हो रही थी। लोग जिस तरह से तरानों पर झूम रहे थे, जिस तरह वहां कौमी तराना पढ़ा गया है, मिल्ली नगमों पर लोग झूम रहे थे, वो हैरान कुन था। फिर जब ये वही फुटेज फलां से ढूंढ रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हो रही हैं कि दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कुछ चैनल्स को अहकामात दिए जा रहे हैं, उनके कैमरामैन को अहकामात दिए जा रहे हैं कि जरा खाली जगह ढूंढो, खाली जगह ढूंढ के, कहते हैं मैं ढूंढ रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये अजीब हम बन गए हैं लोग। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने कहा हमारे मुल्क के खिलाफ जो साजिश हुई, आप आराम से सुने कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी, और अवाम से पूछा कि ये साजिश या मुदाखलत थी, और कहा कि एक बड़े बैरूनी मुल्क ने साजिश की है। इनका कहना था कि मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं भारतीय मुखालिफ, ना यूरोपियन यूनियन के मुखालिफ, और ना ही अमेरिका मुखालिफ हूं, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत के साथ हूं और किसी कौम के खिलाफ नहीं हूं। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका में हमारी सबसे मजबूत और ताकतवर कम्युनिटी है, वो भी पाकिस्तान को भेजते हैं, ज़र मुबादला देखते हैं, पसंद करते हैं, जिस पर हमारा मुल्क चलता है। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं लेकिन गुलामी किसी से नहीं चाहता। इनका कहना था कि लोगों ने कहा कि बैरूनी और अंदरूनी साजिश है, आपकी जान के खिलाफ माफिया बैठे हुए हैं और जान जा सकती है, लेकिन मेरी जान जरूरी नहीं, आपका मुस्तकबिल जरूरी है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। कहा कि मीर जाफर एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल के मुगल सल्तनत का सिराजुद्दौला से गद्दारी की और बंगाल मुसलमानों के हाथ से चला गया। मुगल हुकूमत का सबसे अमीर सूबा बंगाल था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साजिश के तहत यहां हमारे ऊपर भी मीर जाफर मुसल्लत किया गया है। साजिश पर बात की तो कहा आज से 3-4 माह पहले अमेरिकी सफारत खाने में अपोजिशन से मुलाकातें शुरू हुई और फिर कई सहाफ़ी जो खास तौर पर साजिश में मुलव्वस थे, इनकी भी अमेरिकी सफारत खाने में मुलाकातें शुरू हुई। एक सहाफ़ी ने बताया कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च होता है। फिर अमेरिका में हमारे सफ़ीर के साथ डोनाल्ड लू की मुलाकात होती है और इसको बताया जाता है कि तरीके अदम इत्मीनाद असम्बली में आने वाली है, और वो कहता है अगर तुम इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद कामयाब नहीं होने देते तो पाकिस्तान को मुश्किल होगी। धमकी देता है और कहता है अदम इत्मीनाद कामयाब हुई तो पाकिस्तान को मुआफ़ कर दिया जाएगा। इससे शर्मनाक धमकी 22 करोड़ की कौम के लिए क्या हो सकती है। और किसको वो धमकी दे रहे थे? मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को धमकी दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, तो धमकी किसको दे रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाओ, और इसके बाद साजिश शुरू। और हमारे 20 अरकान का ज़मीर जागता है, 20 करोड़ जेबों में डालते हैं और इसके बाद हमारे इत्तेहादी भी साथ छोड़ देते हैं। तो क्या यह साजिश थी या नहीं? कौन से मुल्क को इस तरह धमकी दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट के हवाले से फिर उन्होंने बात की। इमरान खान ने कहा फिर हमारे डिप्टी स्पीकर असेंबली में जाकर कहते हैं मेरा हलफ पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिफाजत का कहता है, इसलिए इजाज़त नहीं देता ये हलफ मुझे
कि मैं इस इजलास को इस तरह चलाऊं, इजलास मुलतवी करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, हमें बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हम फैसला मान जाते हैं, बता दिया जाता है कि असेंबली में कब वोटिंग होनी है, ये तक सुप्रीम कोर्ट बताती है। फिर रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने क्या जुर्म कर रहा था, मैं क्या जुर्म कर रहा था कि अदालतें खोल दी? मैंने अपनी जमात का नाम इंसाफ रखा, तहरीक इंसाफ रखा और आज़ाद अदलिया की जंग लड़ रहा था, इसलिए जेल में गया। मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा, जो पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूं। इनका कहना था मुझे तहरीक अदम इत्तेमाद पर पहले पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया है। मेरे खौफ में कि जुर्म करूंगा, आइन तोड़ूंगा, रात को 12 बजे जो अदालतें खोल दी, ये बात सारी जिंदगी मेरे दिल में रह जाएगी कि किस तरह से कोई मेरे वाले से कोई खौफ था। मैंने तो कभी कानून नहीं तोड़ा, आइन नहीं तोड़ा। साबिक वज़ीर ने कहा कि अदलिया से सवाल करता हूं कि जब डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि मुरासला ये है, सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात करे, तो क्या नहीं करनी चाहिए थी? मीर जाफर एचकन सिलवाकर बैठा था, वो जूते पॉलिश करने का बड़ा माहिर है। आते साथ ही चेरी ब्लॉसम मीर जाफर को हुक्म मिला, डू मोर करो, दहशतगर्दी के खिलाफ और काम करो। इमरान खान ने कहा कि मोहतरम जजेस, जब मंडी लगी थी और जिन्होंने असेंबली में नुमाइंदगी करनी थी, जब वो बिक रहे थे, तो क्या आपको आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था? क्या हमारा आइन इसकी इजाजत देता है कि आपसे वोट लेकर आए और वहां जाकर 20 करोड़ रुपए में अपना जमीर बेचें और बाहर की साजिश का हिस्सा बनकर हुकूमत गिरा दें? अवाम जहां भी देख रहे हैं, आप इन जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना, ये उन्होंने लोगों से अपील की। जहां जहां देख रहे हैं, क्योंकि लाहौर में भी, जेलम में, छोटे बड़े शहरों में स्क्रीन्स लगाई गई थी और बड़ी तादाद में लोग वहां पर भी देख रहे थे। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जलसा जनाब एक जगह हो रहा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में हो रहा है और बाकी शहरों में वो जलसा दिखाया जा रहा हो और वहां पर भी लोग इकट्ठे हो जाए और बहुत बड़ी तादाद में। यानी वहां पर अब बड़ी बड़ी जमातें मिलकर इतने बड़े जलसे नहीं कर सकी कि जहां पर ये स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। अच्छा जी, आपने इन ज़मीर फरोशों को भी माफ़ नहीं करना जो लोटे हैं। पाकिस्तान का जो मीर जाफ़र है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है। मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी को सलाम करता हूँ जिस तरह आप निकले हैं। जितने भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, इनको पैगाम है कि अगर ये साजिश कामयाब होती है तो याद रखना, कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह निकले हैं, तारीख में कभी नहीं हुआ किसी जमात के लिए, कहीं नहीं। वो एक कौम बनकर जिस तरह निकल रहे हैं जज्बे के साथ, ये एक मूवमेंट बनती जा रही है। लोग इसको इनकलाब कह रहे हैं कि जिस तरह पूरे पाकिस्तानी जुड़ गए हैं, वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ये एक अजीबो गरीब एक फैक्टर आ गया है। किस तरह उन लोगों को मायूस किया जा सकता है? वो पूरे जुड़ गए, उनके दिल जुड़ गए हैं इस तहरीक के साथ। फिर इमरान खान साहब ने कहा, जी मुझे कल तकलीफ हुई जब वजीरिस्तान में 8 फौजी शहीद हुए। अमरीकी जंग में हमारे 6,500 फौज के जवानों ने कुर्बानियाँ दी। मेरी वालदा और वालिद की तरफ से जर्नैलों ने कुर्बानियाँ दी और यानी उनके जो रिश्तेदार हैं। अमेरिका की जंग में हम किस तरह शामिल हुए? इनका कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ किताब में लिखता है कि अमेरिका से एक फ़ोन आया और धमकी मिलती है, पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे, तो हम इसमें शामिल हुए और अपने हज़ारों शहरी मरवाए। 400 ड्रोन हमले हुए। सवाल पूछता हूं कि अमेरिका ने एक धमकी दी और हमारे अपने मुल्क की तबाही हो गई। इमरान खान ने कहा कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि अमेरिका ने, एक चैनल ने पूछा कि बेसिस दोगे, तो मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। एक मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क के बाप की हैसियत रखता है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। हमारी 4 हुकूमतें थी, हम पैसा खर्च करके इन्हें दोबारा नहीं खरीद सकते थे। क्या जो लोगों को जिनको पैसे दिए गए थे? मेरे में खौफ खुदा है, अल्लाह को जवाब देना है। बेहतर है कि हुकूमत चली जाए, कभी ज़मीर का सौदा ना करूं, क्योंकि थोड़ी देर पैसा मिलता है, बाकी जिल्लत ही जिल्लत है। ये लोटे ज़मीर फरोश अवाम में आएंगे। अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो इस तरह हमारे वज़ीर आज़म अपने लोगों के मफादात के खिलाफ घुटने टेकते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम मीर जाफ़र की हुकूमत को कामयाब ना होने दें। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि कॉन्डोलीज़ा राइस कहती है कि मैं परवेज़ मुशर्रफ और बेनज़ीर को मैंने इकट्ठा किया क्योंकि हमें काम करना था और तब इनको NRO दिया गया और करप्शन केसेस माफ़ किए गए, नवाज शरीफ के भी और सबके। और मेरे ऊपर दबाव डाला इन लोगों ने सारा वक्त, 3.5 साल मैंने हुकूमत की, कि जी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि NRO दे दूँ। सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ है कि शहबाज शरीफ के ऊपर 40 अरब के नैब और FIA में केसेस हैं। शहबाज शरीफ मगरबी मुल्क में होता और ये केसेस होते तो मकसूद चपड़ासी भी नहीं रखते। हमारे मुल्क की तौहीन इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? जमानत पर मौजूद आदमी को वज़ीर आज़म बनाया और उन्होंने बताया कि मुसल्लत उन्होंने किया है। यानी हमें किस नीची नज़र से ये देखते हैं, कितनी बेइज्जती हमारी की कि जिस तरह के लोगों में चपड़ासी रखती है, हाँ उन्होंने वज़ीर आज़म मुसल्लत किया इनका। और फिर कहा कि जी इनका बेटा भी ज़मानत पर है और वो पंजाब का वज़ीर आला बन गया है। सोचें हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है। पहले से ही पैगाम दे रहा हूं कि जो कौम मकरूज होती है इसको गुलामी करनी पड़ती है। अच्छा, अमरीकियों ने हमारे ऊपर मुसल्लत
कर दिया है इसको। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने हमारे ऊपर इन्हें मुसल्लत किया है और सबसे पहले इसने नौकरों के नाम पर 16 अरब रखे थे, जिसकी तहकीकात कर रहा है। इसको हटाया और लाहौर में फिर इस बंदे को ले आए हैं जो इंतकामी केसेस बनाएगा। हमारे दौर में जिन अफसरान ने इनके खिलाफ अपनी ड्यूटी करते हुए इनकी चोरी पकड़ी थी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ताकतवर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाकी सब डरेंगे, फिर सारे अफसर डरेंगे। देखा, अब उन्होंने दिखाना है कि हम बाप बेटा आ गए हैं और जिन्होंने हमारे खिलाफ किया था उनके साथ क्या कर रहे हैं और अब हमारे कहने पर दूसरों को पकड़ो। इन्होंने कहा कि इस सारी साजिश का मरकजी किरदार लंदन में बैठकर साजिश कर रहा था। वो 2 दफ़ा झूठ बोलकर मुल्क और कानून से भाग गया। पहले मुशर्रफ के दौर में सऊदी अरब और फिर लंदन चला गया। अब वो वापस आने की तैयारी कर रहा है। मैं अदलिया और नैब से पूछता हूं कि अब क्या करेंगे। इनका कहना था कि मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है अपने मुस्तकबिल के लिए गलियों और अपने शहरों गाँव में निकलना है। इस जुल्म साजिश को कबूल कर लिया तो आपके बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। हमारे लिए फैसला करने के लिए ये फैसला कुन लम्हा है। मेरी जान से ज़्यादा पाकिस्तान को खतरा है। सारी पाकिस्तानी कौम से कहता हूं कि इस साजिश को कामयाब होने ना दें और जिस मुल्क के ऊपर चोरों को मुसल्लत कर दिया तो कोई मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। ये ना सिर्फ चोर और करप्ट हैं बल्कि वो बाहर का एजेंडा भी चलाएंगे। रूस के दौरे पर मैंने इनसे बात की और मेरे कहने पर वो गंदम और तेल 30% कम हमें देने पर तैयार थे। मैं कराची के जुनून शऊर को सलाम करता हूं। सारी पाकिस्तानी कौम से कह रहा हूं कि अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। अल्लाह का हुक्म है चोरों के खिलाफ जहाद करें। आप ये नहीं कह सकते कि हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं कि न्यूट्रल हैं इस तरह से। फिर कहा कि चाहे मुस्लिम लीग नून, पीपीपी या एमक्यूएम के लोग हों, उनसे कहना चाहता हूं कि साजिश के तहत हुकूमत तब्दील करके मीर जाफर मुसल्लत किया गया है। हमने कहा साजिश है तो इसकी तहकीकात करें। हम कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की तहकीकात करें। इस मसले में हुकूमत तब्दीली और साजिश का लिखा हुआ है। फिर कैसे इनका साथ दे सकते हैं और कैसे बुनी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि सारे पाकिस्तानी निकलें और एक मुतालबा करें, हमें इलेक्शन चाहिए। ये मुल्क जमहूरियत पसंद है। अगर ये लोग वाकई मीर जाफर को पसंद करते हैं तो इलेक्शन में जीत जाए। ये इलेक्शन नहीं करवाएगा। इसने पहले आकर हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई करनी है। आखिर में उन्होंने कहा कि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस डाल रहे हैं। पीटीआई को मैच से बाहर करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई का केस मुस्लिम लीग नून और पीपीपी के साथ सुना जाए। मैं सिर्फ ये कहता हूं पाकिस्तान में वाहिद जमात पीटीआई है जिसकी सियासी फंडिंग है। ये हर जगह पहले अपने एम्पायर खड़े करेंगे, इलेक्शन कमीशन में अपने लोग खड़े करेंगे और अच्छा वहां पर बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन तब्दीलियां हो भी गई हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में अपने लोग लगाएंगे ताकि कामयाबी हासिल करें। एफआईए और नैब में अपने लोग लगाएंगे ताकि वो हमारे खिलाफ केसेस बनाएं। हम मजबूत इदारे चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे इदारों को कोई कमज़ोर करे। मजबूत इदारों से मजबूत कौम बनती है। हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा गया, मेरा पैगाम सुन लो, अगर हमें दीवार से लगाया गया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान ने कहा मेरी जमात और जितने भी हमारे लोग निकल रहे हैं सबको पैगाम है, हमें पुरअमन रहना है। हमने कभी टकराव की सियासत नहीं करनी। हमारे लोग हैं, पुलिस हमारे हैं, फौज हमारी है, हमारे इदारे हैं। हमने पुरअमन एहतजाज किया है और ये तहरीक भी पुरअमन ही रहेगी। कानून को खबरदार किया कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे ये तहरीक तब्दील ना हो और मतलब पुरअमन से ना बदले। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप पाकिस्तान के लिए बाहर निकले। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी सलाम करता हूं। सोशल मीडिया के जो कीबोर्ड जंगजू हैं उनको भी सलाम करता हूं। आपने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर ट्रेंड आज भी दुनिया में सबसे ऊपर है और मैं आपको सलाम पेश करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि ज़मीर फरोशों को आपने सबक सिखाना है और शेख रशीद ने तो ये कहा कि जी ये रिकॉर्ड जलसा है और जेल भरो तहरीक का भी उन्होंने ऐलान किया और बड़े भरपूर जलसे के इंतजामात थे। सब ने इस चीज़ को सराहा है। फिर इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।